जय भारत दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद लगाती हूँ। बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर मेरा था प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस था, और हमने ये भी बताया साथ ही साथ कि जो प्लांट सेल्स है, जो एनिमल सेल्स है, उसका अंतर आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि उसके अंतर से भी एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक नहीं बहुत 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हमने फिगर के साथ चीज़ें पहले लेक्चर में मैंने क्लियर कर रखा है, और अभी मैं जो बढ़ाना चाहती हूँ, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल हमने बनाए थे, उसमें जो ऑर्गन्स हमने जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग बनाए थे, उस कोशिकांग का क्या क्या कार्य है, क्योंकि वहाँ से उनके कार्य, उनका फंक्शन, मतलब उनकी ओरिजिन, बिकॉज सेम ही वर्ड्स, हाँ, कि जो उनका ओरिजिन कैसी हुई है, ठीक है, वो पाए कहाँ जाते हैं, उनका कार्य क्या है, हमारे एक सेल में उनका क्या काम है जो वो निभाते हैं अपने उस काम को, ठीक है। तो आइए, बिना कोई और टॉपिक डिस्कस किए, बिना कुछ बात बोले, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ वीएनबी क्लासेस में। और हमारा अभी का टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, अंतःपदवी जालिका। अंतःपदवी जालिका, ठीक है। इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर में बना के बताया था, चाहे प्लांट सेल देख लीजिए, चाहे एनिमल सेल देख लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया था, ठीक है, न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस के अंतर्गत हमने केंद्रक बनाया था, केंद्रक बनाया था, और ठीक है, कुछ सब केंद्रक बनाया था। केंद्रक के जस्ट पास में यहाँ पे हमने आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हमने इसको क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली खास बात कि जो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स है, दोनों में पाए जाते हैं, पहली खास बात। दूसरी खास बात, क्वेश्चन आपके आता है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा, ठीक है। तो K.R. पोटर, ठीक है, K.R. पोटर, ठीक। इन्होंने क्या किया था, खोज किया था किसका, अंतःपदवी जालिका, ठीक है, अंतःपदवी जालिका का इन्होंने खोज किया था। किसने, K.R. पोटर ने। एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात ये पूछता है, जो अंतःपदवी जालिका है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है ये प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। आपको एनिमल सेल में याद होगा, हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, उसी में हमने आपको वहाँ पे भी हमने चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है, मतलब प्लांट सेल के साथ साथ ये एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, क्लियर। और इनका कार्य क्या है, अभी उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बने किसके होते हैं। तो पहला ये हो गया, खोज किसने की, K.R. पोटर ने। पाया कहाँ जाता है, तो बताएंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में, ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पाए
जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनता है आपके जितने भी वनडे एग्जाम है उसी के पर्पज से मैं चीज़ें को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और सबसे खास बात ये पूछता है कि क्या ये कैसे होते हैं। ये देख रहे हैं आप पूरे घनाकार होते हैं। ठीक है, ये घनाकार एक ट्यूब जैसी इनकी संरचना होती है। ठीक है, संरचना इनकी कैसी है, घनाकार है। देख रहे हैं, एक नहीं है कि एक सिंगल ऐसे बना है और ये ऐसे करके एक सिंगल है, ऐसा तो है नहीं। देख रहे हैं बहुत सारे, ये तो हम आपको कम दिखा रहे हैं, काफ़ी बहुत बड़े जाल में एक जैसा जाल होता है बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना कैसी होती है, घनाकार होती है। संरचना की बात कर रहे हैं, कैसी है, घनाकार होती है। ठीक है, और कैसी होगी, घनाकार के साथ साथ नलिका। ठीक है, क्या बताएंगे आप, नलिका में, नलिका जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूब्यूल, जैसे ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, घनाकार, नलिका। ठीक, और आप देख रही हैं ब्रांचेज में है, कैसी हैं, शाखित हैं, शाखित। ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेस में है। तो संरचना कैसी है, घनाकार है, नलिका जैसी है और शाखित है। ठीक है, घनाकार, नलिका और शाखित हैं। ठीक है, तो ऐसी जो जालिका जो आपको दिखाई दे रही है, कैसी, घनाकार, नलिका और शाखी, मतलब शाखाओं में बटी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोज करने वाले कौन थे, KR पोर्टर थे। ठीक है, इन्होंने ये बताया पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका बना हुआ है, मतलब इसका जो निर्माण हुआ है उसमें कौन सा प्रोटीन या कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट यूज किए गए हैं। तो आप बताएंगे, एक लाइन में क्वेश्चन आता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट टर्म में हम ER लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आइएगा, जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लाइपो प्रोटीन का बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना हुआ है, तो आप बताएंगे लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, दूसरी खास बात, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके प्रकार पूछते हैं। जैसे हमने आपको फिगर में बताया था और उसी पे हमने ये बता दिया था कि कुछ में ये क्या होते हैं, ऐसे ये दाने दाने जैसे पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो दाने दाने जैसे पाए जा रहे हैं उसे हमने क्या बता दिया था, राइबोसोम। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हमने सब पे बनाया था इसको। ठीक है, तो आपको दो तरह के हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाए थे, तो याद रख लीजिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप्स में है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में से हम बोलेंगे सपाट। ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे सपाट। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, सपाट अंतःपदवी जालिका। ठीक है, आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, सपाट है। दूसरी जो होगी वो कैसी होगी, वो रफ होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कणिका में अंतःप्रविदवी जालिका। ठीक है, मैं पूरा उस पर भी नहीं लिखी हूँ, उस पर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, रफ का मतलब होता है कणिका में। ठीक है, तो स्मूथ कैसे होती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसमें क्या होगी, सपाट होगी। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइए इस पे हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ दिखा दे रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ये प्रोटीन के उपापचय के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये प्रोटीन का उपापचय नहीं करती हैं, ये प्रोटीन का उपापचय नहीं करती हैं, ठीक है, ये प्रोटीन का उपापचय नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये करती क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करती क्या है। तो याद रखिएगा जो लिपिड है यहाँ पे इनका काम क्या है, ये लिपिड का, ये क्या करती हैं, लिपिड्स, ठीक है, ये लिपिड का स्टोरेज करती हैं। क्लियर, ये क्या करेंगी, जो लिपिड है लिपिड का संश्लेषण करती हैं, ठीक है, लिपिड का संश्लेषण, ठीक है। लिपिड क्या होता है, जस्ट लाइक ए फैट, ठीक है, फैट का ही कंपोजिशन होता है, उसी की बात कर रहे हैं। ये लिपिड का संश्लेषण करती हैं। क्वेश्चन आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं, तो ये क्या करती है, ये लिपिड का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जैसे ऐसे ही हो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, हम स्ट्रक्चर बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये स्मूथ हो गया, अब इसी पे हम रफ को भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। रफ में क्या कंडीशन होगी, रफ में ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम पाए जाएंगे। देखिए समय कम रहता है और फिगर आपको पता है बायोलॉजी में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के कोई चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। तो समय को बिना लॉस किए इसलिए मैं इसी पर समझा दे रही हूँ, ठीक है। आप दो साइड फिगर बना लीजिएगा, जहाँ पे रफ लिखा है वहाँ पे भी आप यही फिगर को यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। एक बार रफ वाला जैसे हमने पहले बनाया था, वीडियो पॉज करके वैसे बना लीजिएगा, फिर सेकंड वाले पे यहाँ बनाइएगा, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे इसको आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला रहेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, पहली लाइन कि इसमें आपको पता होगा कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें आप स्टार बना के लिखते जा सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाएगा, जबकि उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, पाया जाता है, ठीक है। चाहे राइबोसोम उपस्थिति लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, राइबोसोम की उपस्थिति, ठीक है, इसमें क्या राइबोसोम पाया जाएगा। दूसरी खास बात ये करता क्या है, जैसे हमने इसमें बताया था ये लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक है, ये क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, ये इसका कार्य हो गया। और यही बात हम इसकी करेंगे, तो ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, ये पाचक एंजाइम बनाता है, पाचन एंजाइम, ठीक है, ये पाचन एंजाइम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करतेगा, पाचक एंजाइम, मतलब पाचक एंजाइम का संश्लेषण करेगा, ठीक है, पाचन एंजाइम का संश्लेषण, ठीक है, पाचक एंजाइम का क्या करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। एक्चुअली आप कंफ्यूज नहीं है, पहला स्टार बना के आप इसको लिख लीजिएगा, दूसरा स्टार बना के आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपके इतने भी वनडे एग्जाम में हो, अगर साइंस का क्वेश्चन अगर इसे बना है तो ये इसी से बना है, राइबोसोम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसमें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। दूसरी खास बात, इसका कार्य क्या है, तो पाचन एंजाइम का संश्लेषण करता है, मतलब जितने भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह है उसका काम करता है। और हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये क्या करता है, ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है, प्रोटीन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, मतलब इसमें जो इसका कार्य है ये प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, तो प्रोटीन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हम यहाँ इस पे चर्चा करेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए तीसरा कि ये क्या करेगा, प्रोटीन में भाग लेता है, ठीक है, कि क्या करेगा, प्रोटीन में भाग लेगा। क्लियर। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ,
अंतःपदवी जालिका कहाँ में पाया जाता है? प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। दूसरी खास बात, इसकी खोज किसने की है? के.आर. पोर्टर ने की है। कैसा होता है? घनाकार होता है, शाखित होता है, नलिका जैसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं सपाट अंतःपदवी जालिका कहेंगे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम क्या बोलते हैं? कड़कामयी अंतःपदवी जालिका। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर याद है, सिंपल रहेगा, बीच में राइबोसोम वगैरह नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है ये पूछता है, ये क्या करता है? तो याद रखिएगा ये क्या करेगा? लिपिड का संश्लेषण करेगा। ठीक, और प्रोटीन में कोई भी पार्टिसिपेट इसका नहीं है स्मूथ का। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब ये सपाट है, जाहिर सी बात इसमें राइबोसोम नहीं पाए जा रहे थे, इसीलिए ये इसमें प्रोटीन में भाग नहीं ले रहा है। लेकिन हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये क्या है? ये राइबोसोम पाया जाता है। जब देख रहे हैं ये राइबोसोम उसमें उपस्थिति है, मतलब राइबोसोम पाया जा रहा है, पाचन एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, और प्रोटीन में भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गए इनके राइबोसोम के आधार पे इन्हें बांटा गया, लेकिन इनके आकार के आधार पे भी इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, उम्मीद लगाती हूँ वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर होने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि ये आधार के मतलब आकार के आधार पर, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पे? आकार या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पे ये 3 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 3। पहला क्या है? जैसे हमने बताया क्या था? ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पतला सा बनाया था जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी। ठीक, आई होप हमें लग रहा है थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, सिस्टर्नी होगा, NI होगा। ठीक है, सिस्टर्नी आधार के आधार पे जैसे हमने आपको बताया ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से ये लगा हुआ ऐसे है। ठीक है, हमने भी पूरा स्ट्रक्चर भी हमने बनाया नहीं था क्योंकि इसका डीपली जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत अलग तरह का दिखाई देंगे। उसका बनाने का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आपके पास फ़ोन है, आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिए उसका आकार और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? तो जो सिस्टर्नी है ये कैसी होती है? ये ट्यूब लाइक होती है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये कैसी है? ये जो ट्यूब लाइक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो ट्यूब लाइक आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये सिस्टर्नी है। ठीक है, इसी पे कहीं कहीं पे राइबोसोम भी पाए जाएंगे, कहीं कहीं पे ये स्मूथ भी होती है। अभी उन्हें राइबोसोम के आधार पे इसको बांटा था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो सिस्टर्नी होती है वो कैसी होती है? चपटी होती है, शाखित होगी। जैसे आप देख रहे हैं 1 से 2 से ज़्यादा शाखाओं में बटी हुई होती हैं। ठीक है, चपटी होंगी, शाखित होंगी और कैसी हैं? आप देख रहे हैं ये लंबी है, चपटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो कैसी होंगी? चपटी, शाखित मतलब ब्रांच में। ठीक है, और नलिका। ठीक है, नलिका मतलब ट्यूब्यूल्स में होंगी और लंबी होंगी। कैसी होंगी? लंबी होंगी। ठीक, इसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस पूछता है कि सिस्टर्नी किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। दूसरा बात कर लेते हैं। सिस्टर्नी के बाद हम बात करते हैं किसका? तो सिस्टर्नी के बाद हमारा आता है थैलिया। आई थिंक इसे हम बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, इंग्लिश में वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं? इसे हिंदी में थैलिया आई थिंक कहते हैं। सही बात है, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इतना इजी है और हम जितने भी साइंस वाले हैं उनको इंग्लिश सबसे इजी लगता है हिंदी के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए प्लीज़ माइंड मत करिएगा। चलिए, वेसिकल्स का काम क्या है? जैसे हमने भी बताया, जैसे ये थैली है उसका पूरा स्ट्रक्चर जब आप देखोगे कुछ
ऐसा करके ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे। आप अगर एनसीईआरटी वगैरह आपके पास होगी तो आप इसके स्ट्रक्चर देखते जाओगे, तो ये कुछ ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस यहाँ से अटैच होता है, तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे बबल जैसे होते हैं, ठीक है, बबल जैसे दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, जो बबल जैसे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये वेसिकल्स हैं। तो वेसिकल्स का आकार कैसा होता है, गोला होता है। वेसिकल्स का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसका काम क्या है, मेन पूछता है इसका वर्क क्या है। तो जो भी सिक्रेटरी मटेरियल है, जैसे अभी हमने क्या बताया कि जो RER है इसका काम क्या है, पाचन एंजाइम निकालना। उस पाचन एंजाइम को ये कैसे कार्य करेगा भाई, SER है, ये क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करेगा। ये क्या करेगा, ये जो है पाचन एंजाइम का संश्लेषण करेगा। तो ये पाचन एंजाइम को तो ऐसा नहीं कि निकाल दिया, ये ऐसे से बह जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ करता नहीं है। ये क्या करता है, एक वेसिकल्स बनाता है, मतलब एक पॉकेट जैसा बनाएगा। उसमें ही ये क्या करेगा, ये सारे एंजाइम्स जो पाचन वाले होते हैं इसमें आते हैं। ये पाचन एंजाइम कहाँ ले जाएगा, SRER के पास ले जाएगा, ठीक है। ये आपको जब LT वगैरह के पढ़ोगे ना, बहुत डीपली पढ़ना पड़ जाएगा। बस इतना जानिए कि पहला क्या हो गया, पहला जो हो गया आपके सिस्टर्नी हो गई, दूसरा क्या हो गया, वेसिकल्स हो गया। तीसरी हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। तीसरी हम किसकी बात करेंगे, हम ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये तीसरा पूछता है, तीसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं नलिकाएं, हिंदी में से बोलते हैं नलिकाएं, ठीक है। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी हो गई, वेसिकल्स हो गए और ट्यूब्यूल्स हो गए। ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी में भी कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो एक दूसरे के को रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे की समानताएं रखते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट पाया जाता है, कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीनों जो पार्ट हैं ये किसके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स किधर साइड पाया जाता है, तो ये केंद्रक के से लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्रक जो होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसी के पास लगे रहेंगे, क्योंकि इसके कोई आकार नहीं है, क्योंकि ये कभी किसी भी आकार के हो जाते हैं, ठीक है, इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक। तो ये जो ऐसे दिखाई देते हैं और ये केंद्रक के पास लगे होंगे। ये जो केंद्रक होगा, ये न्यूक्लियस है, इसी के पास ये ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है। उस पर गूगल का स्ट्रक्चर देखिएगा, या तो आपके पास NCERT होगी, NCERT में उसके बारे में डिटेल दिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने का इतना टाइम नहीं है बेटा ना, तो इसलिए मैं चीज़ों को इतना एक्सप्लेन, क्योंकि क्वेश्चन बस डायरेक्ट यहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीन पार्ट के ही बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, ठीक है, इसके कार्य, ठीक है, इसका कार्य क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे कार्य की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये कार्य से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला जब बात करेंगे लिपिड का संश्लेषण, ठीक है, जैसे अभी SCR में हमने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मी में, तो आप बताएंगे इसमें क्या, लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स का क्या करता है, संश्लेषण करता है, मतलब सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड्स का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा, ठीक है। दूसरी खास बात, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब समझ रहे, डिटॉक्सी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें लेते हैं जो बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जो खराब पदार्थ है, मतलब निराकरण करना, बॉडी से ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है उसका निराकरण करना। अब ये अब माइंड में मत सोचिएगा कि हम लोग जो मल मूत्र त्याग रहे हैं वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन है, तो हाँ वो भी एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है, बट वो डिटॉक्सिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, और जो एक्सक्रीशन है, मल मूत्र त्यागना, वो क्या है, वह एक तरह का हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, जो कोशिकांग है, वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है निराकरण करना, ठीक है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, साथ ही साथ क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तीसरी खास बात जो केंद्रक होती है, ठीक है, जैसे ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है, ये जो न्यूक्लियस की झिल्ली होती है, ये भी तो टूटती होगी, इसकी भी मरम्मत होता है, इसको भी बनाया जाता होगा। तो इसके बनाने का कार्य कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो केंद्रक की जो झिल्ली है उसकी मरम्मत, यहाँ तक कि उसका निर्माण करने का कार्य कौन कर रहा है, अंतःपदवी जालिका करती है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन तो यही रहा है, लिपिड ही बार बार पूछता आया है, हर बार ये क्वेश्चन रहा है, जितनी बार आप टेट के एग्जाम देख लीजिए, सुपर टेट के एग्जाम देख लीजिए। ठीक है, किसने खोज किया, कहाँ पाया जाता है, इसमें 2 तरह के जो राइबोसोम के आधार पर बांटे गए हैं, आकार के आधार पर 3 तरह के बांटे गए हैं, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है और ट्यूब्यूल्स हैं। तो उसके बाद हम कार्य से ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगी। यहाँ से जो भी छूटा हुआ टॉपिक आपको लग रहा होगा कि हाँ मैडम ये नहीं समझ में आ रहा है, चाहे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आई होप मैं ये आपकी जो उम्मीद है उसको मैं पूरा करूँगी, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं एक बार से फिर से डिस्कस कर दूंगी। हाँ, बट आपके कमेंट करने पर, और ऐसा नहीं है आपने देख लिया आपको नहीं समझ में आ रहा हो मैं फिर से रिपीट करूं, तो ऐसी मेरी मेंटालिटी नहीं है कि मैं आपको 10 बार पढ़ाऊं। और चाहे तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, वैसे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारी बहुत चीज़ें पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फीडबैक के लिए प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। जय भारत।